हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड़िया रानी। गुड़िया रानी में आप सभी का स्वागत है। ये है सुजाता का घर और यहाँ पर रंगोली, रोजी और सुजाता बैठे हुए हैं। इधर राजेश हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गया है। देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। लेट्स स्टार्ट। अरे राजेश जी, हॉस्पिटल से तो आपको डिस्चार्ज कर दिया है। अब तुमको आराम की ज़रूरत है। चलो आपको रूम में ले चलती हूँ। धूप तो आपने सेक ली है। हाँ हाँ सुजाता भाभी, आपने सही कहा। बेचारे राजेश जी को आज व्हील चेयर पे बैठना पड़ रहा है। चलो चलो उन्हें रूम में ले चलते हैं। एकदम से वहाँ पर देवी आ जाती है। पापा पापा पापा, आपको क्या हो गया था पापा? आप सब मुझे घर पे छोड़ के चले गए थे, गौरवी और मुझको। अभी आप आए हो, क्या हुआ पापा आपको? अरे बेटा, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, पर अब मैं बिल्कुल फाइन हूँ। तुम टेंशन मत लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी लाइफ में सब चलता रहता है, प्रॉब्लम तो आती जाती रहती है ना। तो चलो छोड़ो ये सब बातें। नहीं पापा, मैं आपको ऐसी नहीं देख सकती। पापा आराम कीजिए, रूम में जाकर जल्दी ठीक हो जाइए और फिर से मुझे अपने पैरों पर झूला झुलाना पापा। अरे देवी जाओ, पापा को तंग मत करो, वैसे भी बहुत थक गए हैं। चलिए भैया रूम में चलिए, आपको हम लिटा देते हैं, वहाँ पर आराम कर लेना फिर आप। कितने दुख की बात है, मुझे कुछ याद ही नहीं है। ये रोज़ी इतनी बड़ी कैसे हो गई है? ये तो 10 साल की थी और मैंने इसको खुद अपने हाथों से पढ़ने भेजा था। और ये देवी इतनी बड़ी कैसे हो गई है? ये देवी तो सिर्फ 2 महीने की थी। सुजाता, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं 10 साल पहले कैसे चला गया? ये इतने बड़े कैसे हो गए लोग? मेरी याददाश्त कैसे चली गई? अरे राजेश जी, सब ठीक हो जाएगा। आप हौसला मत हारिए। चलिए रूम में चलिए। डॉक्टर किशोर आने वाले होंगे, आपको दवाई देने के लिए, मेडिसिन वगैरह लिखवाने के लिए बुलाए हैं वो। और सुजाता और रोजी राजेश को रूम में ले जाने लगती हैं। चलिए भैया, अब जल्दी ठीक हो जाइए भैया। और वो दोनों राजेश को बेड पे जाके लिटा देती हैं। और सुजाता राजेश को कमर उड़ाने लगती है। ये लीजिए राजेश जी, कंबल ओढ़ लीजिए। जल्दी से ठीक हो जाइए राजेश जी। अरे राजेश जी, क्या आपको सच में कुछ भी याद नहीं है? आप तो भले चंगे लग रहे हो दिमाग से तो। आपके कहने का क्या मतलब है रंगोली जी? आपको क्या लगता है मैं नाटक कर रहा हूँ? मैं नाटक करूँगा? इतने बीमार हूँ, इतना यहाँ पे मरा पड़ा हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था राजेश जी, आप तो बुरा मान गए। मेरा मतलब है कुछ तो याद करने की कोशिश कीजिए, कुछ तो याद आएगा आपको। एकदम से 10 साल पुरानी याददाश्त कैसे जा सकती है? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा सर फट रहा है सुजाता। सब चले जाओ यहाँ से प्लीज़। हाँ हाँ, हम सभी जाते हैं रूम से। चलो चलो चलो, राजेश जी को तंग मत करो, आराम करने दो। हाँ भाभी चलते हैं, चलो सब चलो रूम से। वैसे भी भाभी डॉक्टर किशोर आने वाले ही होंगे, उनके आते ही हम भैया से फिर पूछेंगे उनकी याददाश्त के बारे में। चलिए चलिए। आ जाइए रंगोली भाभी। राजेश जी, कुछ चाहिए तो आवाज़ लगा देना, है ना? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम यहाँ से चले जाओ सब के सब। मुझे कोई नहीं चाहिए प्लीज़। अरे राजेश जी तो गुस्से में लग रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए ना सर में चोट लगने की वजह से। चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से। हाँ भाभी चलो चलो। मम्मा पापा ठीक तो है ना? उन्हें सब याद आ गया ना? बताइए ना। कहाँ बेटा, अभी तो कुछ भी याद नहीं आया। अब तो डॉक्टर किशोर ही बताएंगे क्या सिचुएशन है उनकी। एकदम से वहाँ पर डोरबेल की आवाज़ आने लगती है। अरे लगता है डॉक्टर किशोर आ गए हैं, मैं जाकर देखती हूँ भाभी। हाँ हाँ, जल्दी से उनको गेट खोल दीजिए। हाँ, और रोजी गेट खोलने के लिए जाने लगती है। आती हूँ। आइए डॉक्टर किशोर, आपका स्वागत है हमारे घर में। हाँ मैं आ गया हूँ, चलिए पेशेंट को देखते हूँ। चलिए। हाँ हाँ, आइए आइए डॉक्टर साहब, आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। हाँ मैं आ गया। कहाँ है मेरा दोस्त राजेश? रूम में अंदर चलिए। चलिए। हेलो राजेश, कैसे हो तुम? हेलो किशोर, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तू तो पर बेचारा पड़ा हुआ है अभी। चल तुझे ठीक कर देता हूँ मैं। पैर ठीक हो जाएंगे, सर की चोट ठीक हो जाएगी, पर जो दिमाग पर चोट लगी है ना, जो मैं मेमोरी भूल गया हूँ अपनी 10 साल पुरानी,
वो नहीं क्या होगी ठीक, वो कैसे ठीक होगी, कैसे? अरे डोंट वरी राजेश, सब ठीक हो जाएगा, मेरे पे भरोसा रख। मैं तुझे इतना अच्छा कर दूंगा कि तुझे पल पल की याददाश्त आ जाएगी। डॉक्टर किशोर, इनकी मेडिसिन तो शायद बदलनी पड़ेंगी ना? डॉक्टर किशोर खुश होकर कहता है, बिल्कुल बिल्कुल रोजी, बिल्कुल इनकी मेडिसिन बदलनी पड़ेंगी, इनका सारा लाइफस्टाइल, इनका जो फूड हैबिट है सब बदलना पड़ेगा, तब जाकर इसकी याददाश्त वापस आएगी। डॉक्टर किशोर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 10 साल पहले की याददाश्त चली जाए और मतलब अभी ये लोग हमें पहचान नहीं पा रहे हैं? कैसे, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कभी हमारी कोई मान्यूट नस दब जाती है तो उससे मेमोरी लॉस हो जाती है। क्या पता राजेश की कोई ऐसी नस दब गई हो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब के सब मैं सब ठीक कर दूंगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज़ आप इनको जल्दी से ठीक कर दीजिए। कुछ का कुछ बताए जा रहे हैं, क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं पता नहीं। किशोर, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा सर फट जाएगा, जल्दी कुछ कर। हाँ बिल्कुल, अपना मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ। पहले इंजेक्शन दूंगा तुम्हें, पहले हार्ट बीट चेक करेंगे नॉर्मल है या नहीं। हार्ट बीट तो नॉर्मल है। चलो अब तुझे इंजेक्शन दे देता हूँ। सुजाता भाभी, आप इनको उल्टा लेटा दीजिए। ठीक है डॉक्टर। और सुजाता उसको उल्टा कर देती है। अभी इंजेक्शन लगा देता हूँ फटाफट से। इंजेक्शन रेडी हो गया है, अब इंजेक्शन लगा देता हूँ राजेश के। हिलना मत राजेश, हिलना मत। हाँ लगाओ भाई लगाओ। और डॉक्टर राजेश को इंजेक्शन लगाने लगता है। बस हो गया। हाँ इंजेक्शन तो मैंने लगा दिया है, अब मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, ये आप जाकर मंगवा लीजिएगा। ये इनके ऑल ओवर दवाइयाँ होंगी, इनकी मेमोरी और इनके पैर और इनके सर के चोट के लिए। जी डॉक्टर, आप मुझे दे दीजिए जो भी दवाइयाँ हैं, मैं मंगा लूँगी उनको। और डॉक्टर दवाई लिखने लगता है। ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, इनको जाके आप ले आइए। जी डॉक्टर लाइए। ऐसा करती हूँ, अमर को फ़ोन करके सारी दवाइयाँ मंगा लेती हूँ। चलो। इंजेक्शन मैंने दे दिया है और दवाएं भी लिख दी हैं मैंने। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसको राजेश को अकेला छोड़ देना चाहिए। भाभी और रंगोली भाभी, आप ज़रा बाहर चले जाइए, थोड़ा पेशेंट को आराम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, चलो सुजाता चलते हैं बाहर, आराम कर दो राजेश जी को, आ जाओ। चलते हैं चलो। जब सब कमरे से चले जाते हैं तो फिर डॉक्टर अपने मन में सोचता है, कितनी सुंदर है रोज़ी, कितनी अच्छी लगती है, कितनी अच्छी लड़की है रोज़ी, कितने अच्छे से बात करती है। अब यहाँ इस कमरे में कोई नहीं है तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, राजेश से रोज़ी का हाथ मांग लेता हूँ। लेकिन क्या अभी सही होगा? नहीं, मैं रोज़ी से बात करूँगा पहले, आखिर उसकी ज़िंदगी का सवाल है, मैं उसी से बात करूँगा डायरेक्ट। क्या बड़बड़ा रहे हो किशोर, बताओ रोज़ी के बारे में क्या बात कर रहे हो तुम? अरे बाप रे, सुन लिया इसने सब कुछ। अरे कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं बस ये बोल रहा था कि रोज़ी को मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, वो लाती ही होगी। झूठ मत बोलो किशोर, मैंने सब सुन लिया है। तुम क्या कह रहे थे? रोज़ी तुम्हें पसंद है? अरे नहीं, अरे हाँ, अरे मुझे पता था, मैं तो हॉस्पिटल में ही समझ गया था कि कुछ चल रहा है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे राजेश, तुम्हें क्या सोच रहे हो? अरे किशू, मुझे सब पता है, तू मेरे बचपन का दोस्त है। राजेश, अब तुम समझ ही गए हो तो फिर मैं तुमसे क्या ही कहूँ। तुम सही समझ रहे हो, रोज़ी बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम उससे जाकर बात करो एक बार, वो मान जाएगी, आखिरकार वो बहुत ही अच्छे दिल की है। अरे तुम अभी ये सब मत सोचो, तुम आराम करो, मैं रोज़ी से बात कर लूँगा। और सुजाता के घर हालचाल पूछने के लिए सिम्मी भी आ जाती है। अरे अब कैसी तबीयत है भैया की बताओ सुजाता। हाँ अब तो थोड़ी ठीक है। डॉक्टर किशोर आए हैं, उन्होंने दवाई लिख दी है, दवाई लेके आ रहे हैं अमर। चलो मैं खुद ही देख लेती हूँ, मिल के आती हूँ भैया से। राजेश जी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अरे सिम्मी जी, अब तो मैं थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छा है। टेक केयर। अरे रोज़ी, क्या मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? बिल्कुल डॉक्टर, श्योर, चलिए। आइए। कहिए डॉक्टर, क्या बात है? भैया ठीक तो हो जाएंगे ना?
कहीं उनकी मेमोरी आएगी या नहीं आएगी, प्लीज़ बताइए। अरे नहीं नहीं रोज़ी, ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की कोई भी बात नहीं है, राजेश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या बात है डॉक्टर, ऐसी क्या बात है जो आपको यहाँ पे आके करनी थी? अरे वो मैं ये कह रहा था कि अरे कहिए डॉक्टर, आखिर क्या बात करनी है आपको, प्लीज़ जल्दी बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। रोज़ी एक्चुअली आई रियली लाइक यू। क्या डॉक्टर, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? अरे डॉक्टर। यस रोज़ी, और मैं राजेश को भी बात बता चुका हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी शादी हो जाए। डॉक्टर, ये आपने अच्छा नहीं किया, भैया की याददाश्त जा चुकी है, उनको कुछ याद नहीं है, आपने उन्हें क्यों बताया ये सब? मैंने बस अपने मन की बात बताई है रोज़ी, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? देखो मैं डॉक्टर हूँ, वेल एस्टेब्लिश्ड हूँ। वो सब तो ठीक है डॉक्टर, पर क्या पर रोज़ी क्या? अरे आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मुझे गुस्सा आ गया था। बोलिए क्या कह रही थी आप? डॉक्टर किशोर मन में सोचता है, मुझे रोज़ी मना कैसे कर सकती है, कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। इधर रोज़ी डर जाती है और मन में सोचने लगती है, अरे ये कहाँ फंस गई मैं, ये कैसा अजीब आदमी है। डॉक्टर किशोर फिर कन्विंस करने लगता है रोज़ी को, रोज़ी हम बहुत अच्छे से रहेंगे, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे शादी कर लो रोज़ी, रोज़ी मुझसे शादी कर लो। और उधर दवा लेकर अमर आ जाता है, मैं आ गया हूँ भाभी, ये रही भैया की दवा, ये मैं ले आया हूँ। और रोज़ी कहाँ है भाभी? लाओ अमर, रोज़ी बालकनी में है, जाओ मिल लो। और भैया कैसे हैं भाभी, वो ठीक तो है ना? हाँ भैया भी अब ठीक है, डॉक्टर साहब ने देख लिया है उनको। अच्छा ठीक है, मैं रोज़ी से मिलता हूँ जाके बालकनी में। और अमर जाने लगता है बालकनी में। इधर बालकनी में डॉक्टर किशोर रोज़ी को समझाते हुए, प्लीज़ रोज़ी प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। एकदम से वहाँ पर अमर आ जाता है और ये सब देखकर बहुत गुस्सा करने लगता है। ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब? छोड़ो हाथ। तुम कौन हो आखिर, तुम हो कौन? तुम कौन हो, पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे शांत हो जाइए, आप दोनों लड़िए मत प्लीज़। डॉक्टर होकर ऐसे काम, कौन हो तुम? अरे अमर, ये डॉक्टर किशोर हैं, ये मेरे भैया का इलाज कर रहे हैं और उनके बचपन के फ्रेंड भी हैं। अच्छा, पर इसका ये मतलब तो नहीं है ये तुम्हारा हाथ पकड़ ले? लेकिन तुम कौन हो ये सब सवाल पूछने वाले रोज़ी से, कौन हो तुम? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं रोज़ी से उसका हाथ मांग रहा था शादी के लिए। तुम होते कौन हो आखिर मुझसे सवाल पूछने वाले? मैं रोज़ी का फियांसे हूँ, समझ आया तुम्हें? अब निकलो यहाँ से। अरे ऐसे बात मत करो अमर इनसे, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ऐसे मत बात करो। हाँ रोज़ी, कुछ समझाइए इन्हें, ये कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? मैं एक डॉक्टर हूँ, राजेश का बचपन का यार हूँ, कैसे कैसे बात कर सकता है मुझसे? इलाज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी रोज़ी मेरी फियांसे है, तो प्लीज़ थोड़ा कायदे में रहिए। अरे अमर, तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एक्चुअली भैया की याददाश्त जा चुकी है ना, तो भैया ने इनको बोला होगा, और भैया को थोड़ी ना याद है कि मेरा कोई फियांसे भी है। प्लीज़ समझो इस बात को, डॉक्टर की इसमें कोई भी गलती नहीं है। डॉक्टर, आई एम वेरी रियली सॉरी, आपसे इस तरह इन्होंने बात की। इट्स ओके, चलो रोज़ी हम चलते हैं। चलो। ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। रोज़ी को तो मैं ही अपनी पत्नी बनाऊंगा, कौन सा अभी उसकी शादी हो गई है, अभी तो चांस है। मैं रोज़ी को एहसास दिलाऊंगा कि मैं अमर से ज़्यादा अच्छा हूँ, उसके लिए मैं अपनी बेइज्जती का बदला भी लूँगा उस अमर से। उस अमर की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने के लिए? मैं इतना नंबर 1 डॉक्टर हूँ उस वर्ल्ड का, और वो मुझसे ऐसे बात करता है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, वापस ज़रूर आऊँगा, लेकिन सुजाता भाभी, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।